इंडिगो ने 5 दिसंबर को 400 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दी और इससे पहले भी इंडिगो की 500 से ज्यादा फ्लाइटें रद्द की गई थीं, जिससे अलग अलग एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में यात्रियों पर असर भी देखने को मिला। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस नाकामी के सरकार के मोनोपोली मॉडल की कीमत बताया और इस बीच इंडिगो का कहना हुआ कि पिछले 2-3 दिनों में उनका नेटवर्क काफी बाधित रहा और उसने कस्टमर से माफी भी मांगी। एयरलाइन ने डीजीसीए को बताया कि 8 दिसंबर को फ्लाइट्स में देरी नहीं होगी। उम्मीद है कि स्टेबल ऑपरेशंस 10 फरवरी तक पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। अब एयरलाइन ने यह माना कि एफडीटीएल नॉर्म्स फेल होने की वजह से ये सारी गलतियां हुई हैं और इसकी प्लानिंग, इसके कमियों को दूर करने के लिए बड़े स्तर पर काम किए जा रहे हैं। लेकिन इसके बाद डीजीसीए ने रोस्टर से जुड़ा हुआ अपना आदेश वापस ले लिया। राम मनोहर नायडू ने इंडिगो मामले पर गृह मंत्री अमित शाह को जानकारी दी। इसके बाद आदेश वापस ले लिया। डीजीसीए ने उस नियम को वापस ले लिया जो क्रू के लिए साप्ताहिक आराम के बदले छुट्टी का उपयोग करने से रोकता था। अब यह नियम तुरंत प्रभाव से लागू कर दी गई है। यह फैसला है डीजीसीए के 22/11/4/2021 FSD 20/1/2025 को पत्र भेजा गया और इसकी समीक्षा के बाद यह फैसला लिया गया। इस प्रावधान में यह कहा गया था कि साप्ताहिक आराम के बदले कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी। अब इस बीच में समझना कई सारे सवालों का जरूरी है, क्योंकि ऐसा लगता था कि भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो अपने इतिहास के सबसे बड़े संकट में सिर्फ 2 दिनों में 900 से ज्यादा फ्लाइट उड़ानें रद्द हो गई। पिछले 1 महीने में 1300 से ज्यादा फ्लाइटें कैंसिल। इंडिगो को यह भीषण संकट क्यों झेलना पड़ा? डीजीसीए के नए एफडीटीएल नियम क्या हैं? एयरलाइन इंडस्ट्री में हंगामा क्यों मचा है और आपके उड़ानों पर इसका असर क्या पड़ेगा? इसे समझने से पहले देश के अलग अलग फ्लाइट्स और एयरपोर्ट्स पर क्या कुछ हालात हैं उसे एक बार जान लेते हैं। उसके बाद नियम को पहले समझेंगे। देश के अलग अलग एयरपोर्ट्स पर जो अभी के हालात हैं, जब तक आप तक खबर पहुंच रही है, मुंबई एयरपोर्ट पर 5 दिसंबर 2025 को डिपार्चर के 53 और अराइवल के 51 यानी कि 104 फ्लाइटें कैंसिल हुई। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर 5 दिसंबर को अराइवल की 52 और डिपार्चर की 50 फ्लाइटें रद्द हुई। हैदराबाद एयरपोर्ट पर अराइवल के 43 और डिपार्चर की 49 फ्लाइटें कैंसिल हुई। पुणे एयरपोर्ट पर 5 दिसंबर की रात 12 बजे से सुबह 8 बजे के बीच में ही 10 अराइवल और 16 डिपार्चर फ्लाइटें कैंसिल हो गईं। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर 4 दिसंबर को इंडिगो की 5 आगमन और 5 प्रस्थान उड़ानें देरी से पहुंची। 5 दिसंबर को 3 उड़ानें लेट और इसी दिन 2 आगमन और 2 प्रस्थान उड़ानें रद्द हुई। कोलकाता एयरपोर्ट पर भी 468 से अधिक उड़ानों पर असर पड़ा। 320 फ्लाइटें देरी हुई, वहीं 92 फ्लाइट्स रद्द कर दिए गए। तो आखिर क्यों कैंसिल हो रही है ये फ्लाइटें, ये समझना जरूरी है। फ्लाइट्स कैंसिलेशन की असली वजह क्या है? तो इसकी वजह है भारत की नंबर 1 एयरलाइंस इंडिगो, जो 2006 में शुरू हुई और आज 60% घरेलू मार्केट शेयर रखती है। कहीं इंडिगो पिछले 1 महीने से अपने शेड्यूल के साथ साथ लड़खड़ा रही है। देश के बड़े एयरपोर्ट दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, सब जगह यात्री की भीड़, गुस्सा और अफरा तफरी देखने को मिली। अब फ्लाइट्स कैंसिल की जो सबसे पहली वजह है वो है पायलट्स और क्रू की भारी कमी। पायलट्स की कमी, क्रू मेंबर की कमी। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि डीजीसीए ने नए एफडीटीएल जो फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन है उसके नियम 1 नवंबर से लागू किए। इन नियमों में पायलट्स की ड्यूटी सीमित है, आराम के समय को बढ़ाया गया, नाइट ऑपरेशंस कम किए गए और अब इंडिगो के रोजाना 2200 उड़ानों के लिए कानूनी तौर पर उपलब्ध क्रू ही नहीं मिल पा रहा। यानी कि विमान मौजूद है, रनवे मौजूद है, लेकिन क्रू मेंबर नहीं है और अब इसी वजह से पूरे नेटवर्क का रोटेशन शेड्यूल ध्वस्त हो गया। लेकिन ये नियम अब वापस ले लिए गए हैं। डीजीसीए के नए एफडीटीएल नियम क्या है तो ये भी जान लीजिए, क्योंकि जिसके कारण इतना बड़ा संकट खड़ा हुआ है उसको समझना जरूरी है। डीजीसीए के नए नियम एफडीटीएल नियम पायलटों की थकान कम करने और उड़ान सुरक्षा बढ़ाने के लिए केंद्रित है। अनिवार्य साप्ताहिक आराम 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया गया। नाइट की जो परिभाषा है अब 12 बजे से 6 बजे के तक ही है।
पहले ये 12 से 5 बजे तक की थी, जिसमें आराम के लिए 1 घंटा अतिरिक्त सुनिश्चित होता था, लेकिन इसे 6 बजे कर दिया गया, जो कि अब वापस ले लिया गया। नाइट ऑपरेशन में जो सीमाएं हैं वो रात के संचालन के दौरान अधिकतम उड़ान समय मैक्सिमम फ्लाइट टाइम 8 घंटे और अधिकतम ड्यूटी की जो टाइमिंग है वो 10 घंटे तक ही लिमिट है। नाइट ऑपरेशन के दौरान पायलटों के लिए लैंडिंग की संख्या 6 से घटाकर 2 कर दी गई, जो कि अब वापस ले लिया गया। हर 24 घंटे में कम से कम 10 घंटे का अनिवार्य आराम सुनिश्चित किया गया और ये नियम सुरक्षा के लिहाज से काफी अच्छे जरूर हैं, लेकिन इंडिगो जैसे ऑपरेटर जिनके पास सबसे ज्यादा नाइट्स यानी कि रात की उड़ानें हैं, उनके लिए ये एक बड़ा संकट साबित हो गया। इंडिगो की स्ट्रेटेजिक मिस्टेक भी है, तो ये क्या है स्ट्रेटेजिक मिस्टेक? ये थी कि ये बात भी सच है कि इंडिगो को इन नियमों के लागू होने के बारे में पहले से पता था और ये नियम जनवरी 2024 में अधिसूचना जारी किए गए थे और इन्हें चरणबद्ध तरीके से लागू करना था। फेडरेशन ऑफ इंडिया पायलट्स ALPA जैसे पायलट संघों ने आरोप लगाया कि इंडिगो नियमों का पालन करने के लिए समय पर अपने रोस्टर को अपडेट और प्लान नहीं कर सकी। अब इसे स्ट्रेटेजिक मिस्टेक कहा जा रहा है, क्योंकि इंडिगो ने अधिकतम फ्लाइट्स को न्यूनतम क्रू के साथ चलाने का मॉडल बनाया था। नियम बदले और पूरा सिस्टम टूट गया और बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द पड़ी। फिर अन्य एयरलाइंस जैसे कि एयर इंडिया है, आकाशा एयरलाइन है, इसके तुलनात्मक रूप से बेहतर तरीके से बदलाव को इन्होंने शेड्यूल कर लिया। एयरपोर्ट की जो टेक्निकल फेल्योर है उसकी स्थिति और भी बिगड़ी। 2 दिसंबर को दिल्ली, पुणे और कई बड़े एयरपोर्ट्स पर चेक इन सॉफ्टवेयर फेल हो गया। इसके बाद डिपार्चर कंट्रोल सिस्टम फेल हो गया और इससे डोमिनो इफेक्ट हुआ, यानी कि इसका मतलब होता है कि एक उड़ानें लेट हुई तो फिर अगली भी लेट और पूरी की पूरी कड़ी इसी तरह से लेट 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 नेटवर्क चलता जाएगा। मौसम और विंटर ट्रैफिक का दबाव बढ़ा। सर्दियों के कारण कोहरा, विजिबिलिटी इशू, पीक पैसेंजर लोड, इन सब ने इंडिगो पर भारी दबाव डाल दिया। अब सरकारी आंकड़े ये बताते हैं कि एक दिन में इंडिगो की OTP वन टाइम परफॉर्मेंस 35% तक गिर गई, यानी कि 1400 से ज्यादा उड़ानें लेट हो गई। अब इसी वजह से फ्लाइटें कैंसिल होने लगी। दूसरी एयरलाइंस पर इतना प्रभाव क्यों नहीं पड़ा, सवाल यह भी उठता है। तो इसका जवाब 2 कारणों में छिपा है। सबसे पहले यह है कि इंडिगो का भारत के बाजार पर बहुत बड़ा दबदबा, 60% मार्केट शेयर, यानी कि जरा सी गड़बड़ी और एक बड़ा संकट। दूसरा, इंडिगो का लीन क्रू मॉडल, यानी कि कम क्रू के साथ ज्यादा उड़ाने, नियम बदले और ये मॉडल ही टूट गया। एयर इंडिया, विस्तारा, आकाशा जैसी एयरलाइंस रात में कम उड़ानें चलाती हैं, इसलिए उन पर असर कम हुआ, जो कि अब ये नियम ही वापस ले लिए गए हैं। इंडिगो ने बयान भी जारी किया कि टेक्निकल ग्लिचेस हैं, विंटर शेड्यूल है और इसके चेंजेस हो गए हैं, बैड वेदर है, एयरपोर्ट कॉग्निशन है और नए क्रू रोस्टर रूल्स हैं, इन सभी का संयुक्त असर पड़ रहा है और अपने ग्राहकों से माफी भी मांगी। कंपनी ये कह रही है कि क्रू रीडेवलपमेंट चल रहा है, नाइट शेड्यूल कम किया जा रहा है, रोस्टर भी स्टेबलाइजेशन जारी है, 48 घंटे में स्थिति सुधर जाएगी। और इस बीच में सरकार नियम वापस लेती है। यात्रियों पर इसका जो असर है वो सीधे तौर से ये पड़ेगा कि अगर आप इंडिगो में उड़ान भरने वाले हैं तो उड़ान का स्टेटस बार बार आप चेक कर ले, बैकअप ट्रैवल विंडो रखें, नाइट फ्लाइट्स अवॉइड करें। भारत में रोस्टर्स और FDTL नॉर्म्स आखिर है क्या? तो FDTL नॉर्म्स की अगर बात करें तो ये नियम ये तय करता है कि पायलट कितने घंटे उड़ान भर सकता है, कितने घंटे आराम जरूरी है, रात में कितनी उड़ानें कर सकता है और एक सप्ताह या एक महीने में अधिकतम एयर टाइप क्या हो सकता है, कितना होगा। थकान की निगरानी भी की जाती है कि फटीग मॉनिटरिंग कैसे होगी। तो ये नियम दुनिया के सबसे सख्त नियमों में गिने जाते हैं और इसमें विमान सुरक्षा इसका मुख्य उद्देश्य है। आपको यह भी समझिए कि इंडिगो के सबसे बड़े संकट की पूरी कहानी इसी की वजह है। DGCA के नए नियम और आगे की स्थिति क्या कुछ रही है और अभी होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। एयरलाइंस जल्दबाजी क्या कुछ करेगी, यात्रियों को राहत कैसे मिलेगी। इसके अलावा क्रू मेंबर के शिफ्ट बदलने के नियम की वजह से भी कामकाज ठीक से नहीं चल पाया।
ये सारे वजह बता रहे हैं जिस वजह से इंडिगो को ऐसे हालात में पहुंचने पड़े। 12 जून 2025 को एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश होने की वजह से 241 लोगों की मौत हो गई थी, आपको याद होगा ये। जान गंवाने वालों में तमाम क्रू मेंबर भी शामिल थे और इस हादसे में सिर्फ एक पैसेंजर बच पाया था। और इस एक एक्सीडेंट के कारणों की जब जांच की गई तब क्रू मेंबर के थके होने की बात सामने आई और यही वजह है कि अब एयरलाइन कंपनियां क्रू रोस्टर नियमों को पूरा करने में कोताही नहीं बरत रही और चाह रही है कि वो नियम पूरे किए जाएं। स्टाफ की कमी से जूझ रही इंडिगो एयरलाइंस की मुश्किलें थम नहीं रही है और इस वजह से अलग अलग एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में यात्रियों का सफर प्रभावित भी है। नियम तो बदल दिए गए, लेकिन इसी नियम को लेकर राहुल गांधी ने एक सवाल उठाया था। कांग्रेस के सांसद है राहुल गांधी, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था और उन्होंने लिखा था कि इंडिगो की नाकामी इस सरकार के मोनोपोली मॉडल की कीमत है। उन्होंने ये भी कहा कि आम भारतीय हैं इसकी कीमत देरी से कैंसिलेशन और लॉन्ड्री के रूप में चुका रहे हैं। राहुल गांधी का कहना हुआ कि भारत हर सेक्टर में सही कंपटीशन का हकदार है और जो मैन मोनोपोली है उसको सुधारने की जरूरत है। अब देश भर में तमाम बड़े एयरपोर्ट्स हैं जैसे कि दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलुरु है, हैदराबाद है, अहमदाबाद है। इसमें फ्लाइटें कैंसिल होने की वजह से चारों तरफ से अफरा तफरी का माहौल है। पैसेंजर की लंबी कतारें लगी हुई हैं और इसमें कई सारे वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। सैकड़ों लोगों को अपनी फ्लाइट्स के कोई जानकारी नहीं मिल रही है जिससे उनकी परेशानी और भी बढ़ रही है। सरकार ने जो आदेश वापस लिए हैं उसके बारे में हमने आपको बताया, लेकिन अब सरकार के इस आदेश पर जो पायलट संघ है वो भी अपना ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। वो ये कह सकते हैं कि हमारे फटीग जो थकान के शेड्यूल है और टाइमिंग है उसको लेकर आपके पास क्या, आपके पास अगर स्टाफ नहीं है तो स्टाफ की हायरिंग कीजिए। लेकिन सरकार और इंडिगो बार बार माफी मांग रही है और ये कह रही है कि आप हमें समझने की कोशिश कीजिए। आगे इस पर कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल ये जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, देखते रहिए न्यूज़ तक।